प्रकरण चल रहा है, तो उसी के संबंध में माननीय लोकेंद्र कालवी जी, श्री राजपूत करणी सेना के संरक्षक आज हमारे बीच में है, तो उसी विषय को लेकर अपनी बात रखेंगे। तो आपकी बाइट भी लगानी है ना सर? अरे हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे इतिहास के बारे में चल रहा है, तो उसी पे माननीय लोकेंद्र सिंह कालवी जी उस विषय पे आपको बताएंगे। तो बाइट थोड़ा सा बता दें। श्री राजपूत करणी सेना के संस्थापक के तौर पर ग्रेटर नोएडा के पत्रकारों से पहली बार मेरे साथियों के साथ में बहुत बार वार्ताएं होती रहती हैं। बहुत पुराने इतिहास में न जाकर पद्मावत के समय में हमारा नाम भी हुआ, बदनाम भी हुए, पर जैसा युवा लोगों ने अपने जोश और आक्रोश से पूरे होश में रहते हुए जो कुछ चाहा, 14 मुख्यमंत्रियों के साइन हमारे पास में थे सुप्रीम कोर्ट के कारण कई राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है। यहाँ पर क्योंकि आदित्यनाथ जी का बयान था उस समय कि जो इतिहास से तोड़ मरोड़ करेगा वो 2 थप्पड़ खाने लायक तो है। अगर आपको तो राजा मिहिर भोज कौन है? नागौर एक राज्य है मध्य प्रदेश में, उस राज्य की राज्य वंशावली। गुर्जर क्यों कहते हैं, ये कौन से गुर्जर कहते हैं मुझे पता नहीं है। कर्नल बैंसला आरक्षण के नाम पर एक बड़ा नाम है गुर्जरों का, और कर्नल बैंसला क्या कहते हैं ये भी ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दे दिया। बाकी राज्य क्या कहते हैं? राजस्थान में प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर यह तय हो गया कि राजा मिहिर भोज क्षत्रिय, जब प्रबंध हो गया जहां राजस्थान से शुरू हुआ। रहा मध्य प्रदेश, पिछले ही दिनों मध्य प्रदेश की सरकार ने एक मंत्री और मुख्यमंत्री, एक विधायक और मंत्री को ग्वालियर में जाने से रोक दिया, कर्फ्यू 144 लगा दिया, मना हो गया, और 3 लोगों की कमेटी बना दी गई, जिसमें एक इग्नू के प्रोफेसर हिस्ट्री के, एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इतिहास के व्याख्याता है, और एक इंदौर से देवी अहिल्याबाई है। 3 में से 2 इतिहासकारों ने मीडिया के सामने कह दिया कि साहब ये जो गुर्जर शब्द पैदा हुआ था पता नहीं, और जब मिहिर भोज पैदा हुआ था, ये बात है 825 से लेकर 885 तक, 9वीं शताब्दी की बात है। 9वीं शताब्दी में गुर्जर शब्द पैदा नहीं हुआ। तो फिर ये क्या है, किस बात का असमंजस है, हम क्यों हैं यहाँ पर? समाज उद्वेलित है। राजपूत करणी सेना बहुत छोटी सी एक संस्था है, नाम है, बदनाम है, इसका तो हमारे पास कुछ इलाज नहीं, उसमें आप लोगों का काम है, आप लोग ज्यादा पत्रकार लोग। पर जो भी है, जैसे भी है, ये चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए, क्षत्रिय थे, हैं, राजपूत थे, हैं, और क्या थे, ये विवेचना का विषय हो सकता है, और गुर्जर नहीं थे ये थे। यहाँ के विधायक, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, यहाँ के बहुत सारे लोगों से पिछले 3-4 महीने की चर्चा हुई, अब ये क्या क्या चर्चा का कारण बन रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मिहिर भोज सम्राट थे, सम्राट रह लें, मिहिर भोज क्षत्रिय थे, क्षत्रिय रह लें। गुर्जर कैसे रह पाएंगे? गुर्जर भोज, फिर मुझे याद दिलाया गया कि ये तो राजपूत है ना योगी जी, इनके खिलाफ में। योगी जी तो राजपूत, अब संन्यास लेने के बाद में कोई, मैं उनको छोटा नहीं करना चाहूंगा राजपूत वगैरह बना के। अजय सिंह बिष्ट एक व्यक्तित्व है, और वो बिष्ट भी कतियार है, परियार, बिष्ट भी परियार है, मिहिर भोज के वंश, जिनके पोते का नाम भोज है, जिनके 7 पीढ़ी बाद में राजा विक्रमादित्य हैं,
तो फिर तो ये सारी गुजर हुए। अगर राजा भोज ही अगर नाग भट्ट ही अगर गुजर हो गए तो मीर भोज भी गुजर हो गए, मीर भोज हो गए तो राजा भोज भी हो गए, फिर तो विक्रमादित्य भी गुजर हो गए, फिर तो योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी भी गुजर। मुझे उनकी वंशावली पर नहीं जाना, वो क्या है क्या नहीं है, मैं आशान्वित हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये अन्याय जिसके बहुत कुछ ज्ञाता योगी आदित्यनाथ है उनके हाथों से इस तरह का अन्याय होगा। एक एविडेंस आ जाता है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इतिहासकारों की कमेटी ने तय कर दिया कि साहब गुजर शब्द पैदा नहीं हुआ था नवीं सदी, मतलब गुजर तो नहीं थे। अब एक स्थापित होता है कि साहब ये कौन थे, गुजर थे। कौन कहता है? योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये मुख्यमंत्री। और फिर एक सबूत हुआ, बहुत बड़ा सबूत हुआ। फिर इस तरह की चर्चा को लगाम लगाने का क्या तरीका है? मैंने कहा मैं बहुत आशान्वित था यूपी सरकार और विशेष तौर पर योगी जी की तरफ से। और जब कल मैंने विधायक जी का एक स्टेटमेंट देखा, जिन्होंने पहले हमारे जो भी समझदार लोग हैं उनके कहने से गुजर सम्राट के पोस्टर हटवा दिए, और कल जब मैंने स्टेटमेंट देखा, साहब वो पोस्टर तो फाड़ो और मत फाड़ो, पट्टिका पर नाम तो गुजर सम्राट का ही होगा। राजपूत करनी सेना का संस्थापक के तौर पर कह रहा हूं, नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? बहुत बड़ा भविष्यवक्ता नहीं, जो भी होगा सामने होगा। आज प्रशासन बहुत चिंतित है, सभी लोगों ने बात की, जो भी पदाधिकारी है उनसे, और यहाँ एंटर होने के पहले मुझसे। रास्ता क्या है नहीं, इस बार इतिहास क्या है ये मैं बता सकता हूं कि इतिहास क्या है। जो इतिहास है वही रास्ता है। इतिहास के अलावा क्या रास्ता हो सकता है? उसमें ये थोड़ी है 2 5 नहीं 4.25 नहीं 2 2 4। तो फिर इतिहास क्या कहता है? इतिहास बहुत स्पष्ट है, जिसकी तोड़ मरोड़ के लिए आरक्षण और ऐसी बहुत सी व्यवस्थाओं के लिए श्री राजपूत करनी सेना का गठन, और आज तक जहां हाथ डाला वहां पर बहुत कुछ सफलता भी मिली है, पूर्णतया भी बहुत कुछ सफलता मिली। जी बताएं सर। आज जैसे गुर्जर समाज के कुछ लोग थे और राजपूत समाज के भी कुछ लोग थे, उन्होंने संयुक्त प्रेस वार्ता करी थी और उसमें ये कहा था कि हम लोग एक हैं और हमें किसी तरीके का हमारा किसी तरीके का कोई विरोध नहीं है। ठीक है। अगर राजपूत समाज के कौन थे मुझे अभी तक याद नहीं है। राजपूत महासभा के कुछ लोग थे। ये भी है क्या कोई? देखिए दादरी में लोकल स्थानीय स्तर पर देखिए ये भी कोई संस्था है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। और ये जो बयान आप कह रहे हैं कि गुजर में और हमने कोई दिक्कत नहीं, मैं भी कह रहा हूँ हाँ दिक्कत है। उनका कहना है कि अगर गुर्जर सम्राट मिहिर जी के नाम के आगे गुर्जर शब्द लिखा है तो उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है इस चीज से। देखिए मुझे किन्होंने कहा है, ऐसे मूर्खतापूर्ण लोगों की बातों की ओर नहीं जाना चाहूंगा। मैं इस ओर जाना चाहूंगा कि एक स्कूल गुजर महासभा द्वारा संचालित, एक डिग्री कॉलेज, फिर और ये सब मीर भोज के नाम, कोई दिक्कत नहीं है। सर 2022 के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है हिंदू मुसलमान पर तो कोई ध्रुवीकरण होता है? ये भी तो ध्रुवीकरण है सर। इसमें क्या ध्रुवीकरण है? यहाँ तो 3-4 शायद गुजर ही लगते हैं दादरी विधानसभा क्षेत्र यहाँ में। पे जो अगर विधानसभा है चाहे दादरी है, अलग अलग है, लेकिन राजपूत दादरी, जेवर और नोएडा 2 में राजपूत हैं, 1 में गुजर हैं। हमें यहाँ जैसे दोनों विधानसभाएं, दोनों पर ही गुजर और राजपूत वोटर काफी है। अगर हम दादरी की बात करें वहाँ पर भी आप जो तेजपाल नागर वहाँ से विधायक है, उन्होंने आमंत्रित तो कर दिया है। अगर गुजर वो उस पर शिलापट पे लिखा जाता है तो गुजर खिलाफ हो जाएंगे, लिखा जाता है तो राजपूत खिलाफ हो जाएंगे, अगर नहीं लिखते हैं तो देखिए कौन किसके खिलाफ होगा मुझे पता नहीं है। मुझे मेरा पता है राजा मिहिर भोज गुजर तो नहीं थे, न है न आगे हो सकते। अब नहीं शिलापीठ में लिखा जाए गुजर सम्राट, क्या लिखा जाएगा? अब देखिए हम भी आए हैं समाज के
साथ में आए हैं। बहुत छोटी सी हमारी संस्था है। मैं नहीं कहता कि साहब हम सारे राजपूत समाज के ठेकेदार हैं या सारे राजपूत समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी जैसा होगा हमसे बल पड़ेगा। हम कोशिश में है। आज अभी 40 घंटे बाद में इस तरह का कुछ होने वाला है। प्रयासरत है कि इस तरह का पाप योगी आदित्यनाथ के हाथ से नहीं होगा। और होता है तो उसके बाद क्या अगला होता है तो देखिए, मैंने कहा ना मैं बहुत बड़ा भविष्यवक्ता नहीं हूँ। होगा जो आपके सामने होगा, कोई छुप छुप के नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री के दौरे को कैंसिल करा सकते हैं क्या? ये तो अगलों की मर्जी है, अब मेरे तो हाथ में नहीं है। नहीं तो करनी सेना चाहे तो करा। अब ऐसा अगर करनी सेना को कोई गलतफहमी पैदा हो जाए तो वो मैं कहता हूँ गलतफहमी है। मुख्यमंत्री के दौरों को अगर हम कैंसिल करा सकते तो अभी तक कम से कम शुद्धिकरण तो करवा ही देते। सर, इस मुद्दे को लेकर क्या आपके अधिकारियों से बात बहुतों से, संपूर्ण शासन से, प्रशासन से, प्रशासन मतलब राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बहुतों से बात हुई। बहुतों से नहीं, सब तरफ से बात हुई। मैंने कहा है कि ये इस तरह का नहीं होगा। गुर्जर सम्राट बिहार बोझ नहीं होगा। सर, क्या आश्वासन मिला है? मैं आश्वस्त हूँ, किसी ने आश्वासन नहीं दिया है। मैं आश्वस्त हूँ मेरी बात से, और ये चाहूंगा, ये जो विश्वास है इस समाज के हित से। मैं तो अब 6.5 फुट का हो सकता हूँ, 70 साल का हो सकता हूँ, 125 किलो का भी हो सकता हूँ, पर मैं बड़ा नहीं हूँ, समाज बड़ा है। और समाज की जो ताकत है, कल ट्विटर पर एक सेंटेंस था हमारा, सेव हिस्ट्री फ्रॉम बीजेपी। टॉप ट्रेन करिए। सर, अगर आपके हिसाब से मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ तो श्री राजपूत फलस्तीन करने से हमें क्या करेंगे? मैंने कहा ना, सॉल्व होगा जब कहीं से किसी परिस्थिति में सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर नहीं समझा जा सकता। मेरे ख्याल से उस पर मोहर लगाने वाले लोग भी इतने तो समझदार होंगे कि वो हमारी भावनाओं को भी समझे। नहीं, जैसे आपको लग नहीं रहा कि ये मुद्दा दो समाजों में बहुत ज्यादा फाड़ गिर रहा है? नहीं, जो सही है देखिए, सोशल मीडिया पे लगातार देखिए, एक दूसरे के खिलाफ अब देखिए, मेरे पास व्हाट्सएप फेसबुक नहीं है, इसीलिए नहीं है जो आप बात कह रहे हैं। ये मामला अभी ग्वालियर में हुआ था 6 महीने पहले। मुख्यमंत्री ने खुद ने इंटरफेयर किया, कमिश्नर ने और कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन और कमिश्नर पुलिस दोनों ने इंटरव्यू किया, और 3 इतिहासकारों की कमेटी बनी, और कमेटी में से 2 इतिहासकार मीडिया के सामने बोल चुके हैं कि गुर्जर शब्द ही नहीं बना था 9वीं शताब्दी में जब ये चीज शुरू हुई थी। जैसा आंदोलन पद्मावती के टाइम में हुआ था, और यहाँ पे आदित्यनाथ तक सही बात नहीं पहुंचाई जा रही है। ना, मुझे अब संदेह नहीं है। कम से कम पिछले 2-3 दिन से जो जानकारी हमसे चाहिए जा रही है, कैसे है वो, आपके पास ऐसी क्या गवाह है? नागौद एक राज्य है, बिहार एक है, यहाँ राजा विक्रमादित्य और राजा भोज के बहुत बड़े। तो फिर ये शब्द कहाँ से आया? मैंने कहा ये कहीं नोएडा में यहीं पर ही कोई संस्कृति और कहीं इस तरह के विभागों से उठाए ये शब्द। बात राजस्थान से उठी थी। राजस्थान में प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर उसको शांत कर दिया गया। गुर्जर और राजपूत में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण है। कर्नल बैंसला ने खुद कहा है, कर्नल बैंसला का स्टेटमेंट था, कर्नल बैंसला जो आरक्षण वाले मामले में एक बहुत बड़ा नाम है पूरे देश में, राजस्थान में नहीं पूरे देश में, जिन्होंने कुछ व्यवस्था करी है समाज के लिए। तो उन्होंने कहा है हम राजपूत समाज के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले लोग थे, हम राजा नहीं थे। अब इस तरह के मिहिर भोज को, पृथ्वीराज चौहान को आप ऐतिहासिक तथ्यों से जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, इससे अच्छा है मजबूत रहो और इतिहास बनाने की कोशिश करो। ये इस तरह के उसमें सामंजस्य जो सामाजिक तौर पर है, ये देखो कर्नल बैंसला क्या कह रहे हैं। ये परसों के दिन की परसों राजा भोजवाल ने महापुरुषों पर किए गए दावे गलत, कर्नल बैंसला कह रहे हैं। इस बात को लेकर आपकी सीएम योगी आदित्यनाथ से भी बातचीत हुई है? देखिए, मैंने कहा ना, हर स्तर पर बात हुई है, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर। कोई ऐसा नहीं है जिससे मेरी बात नहीं हुई। नतीजा कल जब मेरे आने का कारण बना, कल माननीय विधायक ने जब कहा कि यहाँ पोस्टरों पे क्या लिखा हुआ है आप जाने दीजिए बात को,
वहाँ पट्टिका पर नाम गुर्जर सम्राट ही लिखा होगा, और मैं करनी सेना का संस्थापक कहता हूँ, ऐसा नहीं है। इससे पहले कई जगह पर इस तरह के उदाहरण किए गए। वो इतिहास गाजियाबाद के डासना में भी जनरल वीके सिंह जो हैं, खुद वहाँ से सांसद है, उन्होंने किया है, वो खुद राजपूत है। देखिए उससे इतिहास नहीं बनता। उस दौरान विरोध नहीं किया मैंने देखिए जानकारी का भी अभाव होता है, कई बार सामाजिक तौर पर समझौते भी हो जाते हैं। जैसे आज आप कुछ सभा मेरे को पहली बार पता लग रहा है कि कोई राजपूतों की कोई सभा यहाँ विद्यमान है, और जो कोई बीजेपी के कहे से या गुजरों के दबाव में कोई ढोल बजारी है, ऐसा मेरे को नहीं है। नहीं तो ट्विटर पर टॉप पे ट्रेंड कर जाना किसी एक मुद्दे को, किसी बात को, सेव स्पीच, क्विट बीजेपी, ये बहुत बड़ी चीज है। सर कल प्यावली महापंचायत में 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, इसको क्या कहना चाहिए? देखिए मैंने तो कहा ना, जेल में शिव कृष्ण पैदा हुए। जेल जाने से न राजपूत डरता है, न लाठी बाटा भी हो सकता है, परसों गोलियां भी चल सकती है। उस सब के बावजूद भी मैं यहाँ उपस्थित हूँ, उन सबको लेने के लिए तो उपस्थित हूँ। अगर ऐसा कुछ हो तो कम से कम मेरी अनुपस्थिति में ना हो, मेरी उपस्थिति में। आप अब अनावरण तक यही गेट नोड़ा में रहेंगे? अब तो 2 ही दिन है, 40 दिन की बचे हैं, कम से कम कोई पकड़ के आप भेज दो तो अलग बात है, अदरवाइज तो अभी जो विवाद चल रहा है ये सम्राट मीर भोज को लेकर चल रहा है, लेकिन जो लग रहा है आगे आने वाला विवाद वो पृथ्वीराज चौहान को लेकर है। देखिए यही चीज, ये जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में सुलझा है, वो हरियाणा और यूपी में नहीं सुलझा। हो सकता है आज कल के दिन विराम कर जाए इसको। सब तरह का अगर इस तरह का शुद्धिकरण हो जाता है, या ऐसा कुछ पाप हो ही नहीं रहा हो, अपन यूं ही जबरदस्ती कुश्ती लड़ रहे हैं। अभी तो नाम पट्टिका वहां लगी नहीं है। नाम पट्टिका की कोशिश की गई थी कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, इस चीज की जानकारी को। एक पट्टिका व्हाट्सएप फेसबुक पर एक फर्जी लिखी हुई थी जिस पर 4 गुजरों के नाम लिखे हुए थे। तो फिर जनरल वीके सिंह जी और पंकज सिंह और वीरेंद्र और ये क्या कर रहे हैं? ऐसी कोई पट्टिका नहीं होगी, जो मेरा मानना है कि ऐसी कोई पट्टिका नहीं होगी। सर एक वीडियो वायरल हो रही है, पोस्टर्स पे तो नहीं लिखा गया है, लेकिन उस पत्रिका पर मूर्ति के नीचे लिखा गया है। नहीं लिखा गया है, अभी तक वो पट्टिका लगी नहीं है। इस तरह की कोई पट्टिका अभी तक दादरी में आपको चाहिएगा तो मैं शाम को एक वीडियो एविडेंस भी दे दूंगा। बहुत Thank you.